वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट ने आज जो करा उसके मुताबिक आपको खेलने तो दिया नहीं होगा, क्योंकि गेम जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज रही सारा दिन। हालांकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसको इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करा और उसकी वजह से मार्केट में अब ये दिख रहा है कि कल एक और बड़ा गेम तैयार है। और निफ्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और ये बता रहा है कि वो कल गैप अप तो फॉर श्योर कर देगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे आज बैंक निफ्टी ने लगातार सारा दिन गिरावट दी या साइडवेज रहा, वैसा ही कुछ होने वाला है या ये ऊपर जाएगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन सब के लिए जो गेम आता हुआ नजर आ रहा है वो मिड कैप सिलेक्ट से नजर आ रहा है, क्योंकि मिड कैप सिलेक्ट ने आज ब्रेकआउट दे दिया है। उन सबको समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ में बाकी का डेटा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो आज का एंड समझते हैं क्या हो रहा है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए आज का जो डेटा कह रहा है, ओवरऑल एक पिक्चर आपको बता दूं तो निफ्टी जो है आज वो 19,675 पे क्लोज हुआ है। 231 पॉइंट, 231 पॉइंट्स, इनफैक्ट 232 पॉइंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट 95 साथ में है। तो 232 पॉइंट के गेन के साथ दैट इज 1.19% का गेन आज क्लोज हो गया। हालांकि अगर हाई और लो की बात करें, 231 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है मार्केट पिछले दिन के क्लोज से, लेकिन आज के मूवमेंट की अगर बात करें जो हाई और लो बना वो सिर्फ 113 पॉइंट की रेंज थी। तो आज भी जो है वो गेम बहुत बड़ी रेंज में नहीं हुआ, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। 100 पॉइंट तो एक एवरेज रेंज होती है, तो इतने बड़े मूव के लिए बड़ी रेंज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। हालांकि जो इसमें स्मार्ट बात है वो ये कि देखिए आज जो है ओपन कहाँ पे हुआ था, ये 19,651, 19,651, वहाँ से करीब 25 पॉइंट ऊपर, 24 पॉइंट ऊपर बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन नीचे जो लो मारा है इसने वो 579 का मारा है, लगभग 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 113 पॉइंट जो दिखा रहा है ये उसमें 100 पॉइंट तो इसे नीचे की तरफ ही घूमकर दिखाए थे। तो सेलर्स जो हैं वो भी अभी ताकतवर हैं या प्रॉफिट बुकिंग बहुत स्ट्रांग थी। मार्केट हालांकि ओपनिंग पॉइंट से ऊपर बंद हुई है, ये स्ट्रेंथ का साइन है। और ऑप्शन चेन का डेटा भी ये बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहती है, ये भी ताकत के साइन है। और अब इसके बाद अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करूँ तो फिन निफ्टी कमज़ोर नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो न्यूट्रल है, मान के चलेंगे। कल ये डेटा बनाता हुआ नज़र आएगा, हालांकि इसमें बहुत ताकत कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी जो है आज 44,201 पे क्लोज हुआ है। 44,201 पे क्लोज होने के लिए प्रीवियस डे से इसने 310 पॉइंट का अप मूव दिखाया है। हालांकि अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो इसने भी सिर्फ 244 पॉइंट और हाई और लो के बीच में मूव करा है। 44,164 का लो मारा इसने, हाई जो मारा वो 44,408 का। और इसने जो खेल खेला है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि जहां ये ओपन हुआ था 44,398, यानी कि 400 ही मान लीजिए, वो बहुत बड़ा अप मूव था। लगभग 500 पॉइंट प्रीवियस क्लोज से ऊपर ये ओपन हुआ और उसके बाद ये लगातार नीचे चलता रहा और वहाँ से काफ़ी दूर बंद हुआ है 44,201, यानी कि जहाँ ये खुला था वहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ पाया और उसके बाद लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर था और इसमें दोबारा बाइंग भी नहीं आई है। और ये हालांकि कल के यानी कि प्रीवियस डे के क्लोज से तो 310 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन अगर आज की बाइंग में बोलें तो दम नहीं था और मार्केट को कभी भी उठने नहीं दिया गया, ऐसा दिखा है बैंक निफ्टी में। और इसके तहत में जो दिख रहा है वो ये कि फिन निफ्टी जो है, फाइनेंशियल शेयर्स जो हैं उनके अंदर में दिक्कत थी, बैंकिंग शेयर्स में बहुत नहीं थी। करेंगे उसकी बात, बट उससे पहले बाकी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए बाकी मगर ओवरऑल सारे सेक्टर्स में आज बाइंग थी, लगभग सारे सेक्टर, लगभग क्या इनफैक्ट सारे ही सेक्टर आज ग्रीन में बंद हुए, कोई भी सेक्टर रेड में बंद नहीं हुआ। रेड में बंद होने वाला आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स था, वो मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है 11.14, और ये एक अच्छा साइन होता है जब मार्केट बढ़ रही हो, जिसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये काफ़ी कूल ऑफ हो रखा है, कल बढ़ भी सकता है, इस पर नज़र रखिएगा। ये अगर बढ़ता है तो ऑप्शंस में थोड़ा सा खेल होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो टॉप सेक्टर्स जो थे बढ़ने वाले आज जो थे वो रियलिटी था, 2.95% बढ़ा। और इसके अलावा जो काफ़ी दिन से मैं दो तीन दिन पहले आपको बताया था कि अब जो चलता हुआ नजर आएगा वो आईटी सेक्टर होगा, तो आज सेकंड हाईएस्ट गेन देने वाला सेक्टर आईटी सेक्टर था। 2.59% बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस ये सब बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा आज और बड़ा संकेत स्ट्रांग वाला वो ये है कि आज एचडीएफसी बैंक भी चल रहा था, जो हमारा टॉप कंट्रीब्यूटर है निफ्टी की वैल्यूएशन में, और रिलायंस भी ऊपर चलता हुआ नजर आया। लेकिन अब यही खतरे की बात है, क्योंकि आज अगर अब मैं बात करूं बाकी के डेटा की तो एफआईआईज ने करी है आज छोटी सी बाइंग बहुत दिन के बाद, ठीक है। और जब ये बाइंग करते हैं और जितनी बाइंग करी है आज उसके हिसाब से आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आज जो है करीब 500-600 करोड़ की बाइंग करी है, 550 करोड़ की बाइंग करी है
FIIs ने, अगर आप ये देख पा रहे हैं, बहुत दिन के बाद इनकी बाइंग आई है और इतनी छोटी बाइंग जब ये करते हैं ये सेल ऑफ के लिए करते हैं कल, यानी कि ये इन शेयरों को बेचते हुए नजर आएंगे, जिसके तहत में मुझे दिख रहा है कि शायद रिलायंस और HDFC को बेचकर मार्केट को गिराने की कोशिश की जाएगी, गैप अप हो जाएगा और उसको बेचा जाएगा और मार्केट को फिर रोका जाएगा। और DIS ने भी आज बाइंग करी है 609 करोड़ की, जो कि लगातार कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इन्हीं की वजह से मार्केट स्टेबल है। लेकिन अब आज जो बड़ी बात है वो देखिए, आज जो इनका बाय वॉल्यूम था वो बाय वैल्यू आज 15,620 करोड़ की थी। गेम मोटा था, रोज आमतौर पे वरना 6-7-8 हज़ार करोड़ के बीच में खत्म हो जाता, तो आज 15,620 करोड़ का माल खरीदा इन्होंने और 15,070 करोड़ का माल बेचा। ये एक बात है जिससे ये पता चल रहा है कि आज कुछ तो खास हुआ है मार्केट में, जिसे कल खेला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो आज हुई है वो तो जहाँ खुली उसके हिसाब से ही काम हो गया, बहुत बड़ा गेम नहीं हुआ, नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट रेड में बंद नहीं हुई है, तो अगर गिरना है तो कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। ऊपर से निफ्टी की एक्सपायरी है और ये भी हो सकता है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी शांति से निकाल दी जाए और उसके बाद गेम जो है वो फ्राइडे को होता हुआ नजर आए। हाउएवर उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको नोट कर लीजिए, जिसके तहत में आप आराम से उस गेम को पकड़ सकते हैं। तो क्या है वो लेवल्स, देखिए सिंपल सी बात चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज बैंक निफ्टी समझाऊं, चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी की पहले बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर में देखिए इसने आखिरी में जो बनाया है ये एक पिन बार डोजी सा बन रहा है, लास्ट कैंडल 15 मिनट का चार्ट है ये, और सेल ऑफ जो है वॉल्यूम को देखिए काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था, पिछली ग्रीन कैंडल के अंदर जो बाइंग आई उससे ज़्यादा इसमें सेल ऑफ हुआ, तो आखिरी में क्लोजिंग जो है वो सेल ऑफ हुई है। लेकिन कल गैप अप होगा, ये दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं तो भाई देखिए ये अच्छी खासी कवरिंग हुई है, 19,300 से लेकर लगातार कवरिंग करते हुए आए हैं, और ये अच्छी वैल्यू की ऑप्शंस होती हैं जो सेलर्स या राइटर्स होते हैं वो बाय नहीं करते हैं इतनी आसानी से। हाउएवर आपको एक और बात बता दूं कि जितनी राइटिंग यहाँ से उठाई गई है वो उतनी ही राइटिंग आगे कर दी गई है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने शिफ्ट कर लिया है, यानी कि जो सेलर्स हैं वो बाहर नहीं निकले हैं, अभी बैठे हैं, ठीक है। जस्ट थॉट, और ये डेटा ट्रैपिंग का भी होता है, सो इसलिए इस पर हम पूरा रिलाय नहीं करेंगे, बट गेम ये बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये निफ्टी का तो खेल यही है, ठीक है ना। अब इसको छोड़ देते हैं, इसके अलावा चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे क्या कह रहा है देखिए, चार्ट्स पे जो हमारी बात समझ में आ रही है उसके अंदर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पे सबसे बड़ा खेल बना हुआ है, पैसा जहाँ लगा हुआ है वो है 19,630 का लेवल। निफ्टी स्पॉट की बात करें, सारे चार्ट स्पॉट पे बताऊंगा, तो 19,630। और इसके बाद एक और अच्छी गेम बताऊंगा आपको, मैंने जो वीडियो भी बना रखा है, जिसने देखा हुआ है भाई, बॉलिंजर बैंड वाला खेल, ठीक है, जिसमें 10,000 लगा के 20,000 बनते हैं, वो गेम भी यहाँ पर बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसको समझाने के बाद तो लेवल्स नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे। अब इसके बाद देखिए 19,630 जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी स्पॉट में, अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और अगर नीचे जाने की कोशिश करता है ना तो भाई अब देखिए यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो पहली बात ये 20 मूविंग एवरेज 15 मिनट पे नीचे आ जाएगा, पहली बात इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ देगा। दूसरी बात, तीसरी बात, जो ये नीचे इतना बड़ा गैप छोड़ के आया है, प्रीवियस डे पे क्लोजिंग 19,440 के 45 के आसपास हुई थी, और उसके बाद ये सीधा 584 की बात करा, यानी कि करीब 150 पॉइंट का खेल, यही गैप को फिल करने की कोशिश तो ये करेगा आराम से। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो यानी कि फिर 150 पॉइंट का गेम होगा सेल में, उसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर ये खुलता ही सीधा गैप अप होता है बहुत बड़ा, तो ये लेवल तो बहुत दूर होगा, बड़ी सी गेम छूट जाएगी, तो उसके लिए समझदारी से काम करना है। हमें क्या करना है, पहला लेवल देखिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको 19,680 के ऊपर खुलना होगा, पहली बात, ठीक है। तो 680 के ऊपर खोले तो बेचिएगा मत, इंतज़ार कीजिएगा। काहे का इंतज़ार कीजिएगा? नीचे आने का। नीचे आ जाए अगर सेल के लिए तो आपको इंतज़ार करना है 19,650 का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 पॉइंट 25 पॉइंट का गेम बन रहा है। 650 के नीचे ना आए तो इसको सेल मत कीजिएगा, तब ये और बढ़ेगा। और अगर ये इससे भी ऊपर खुल जाए, यानी कि 19,700 के पास मान लीजिए खुल जाता है, तो इंतज़ार कीजिएगा। जो भी हाई बनाए ये उस समय पहली 15 मिनट का कैंडल, तो उसके पार होने का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक जब तक वो उसके हाई को पार ना कर दे बाय मत कीजिएगा, 15 मिनट कम से कम इंतज़ार कीजिएगा। हो सकता है क्योंकि जैसे आज बैंक निफ्टी में सेलिंग आई, सारा दिन चला, वो वैसे ही कल यहाँ पर सेलिंग आती नजर आए। एक्सपायरी है निफ्टी की। अब इसके भी अगर ऊपर जाता है तो भाई फिर ये बाय में, तब फिर आपको लेवल जो आते हुए नजर आएंगे वो 760 और उसके बाद 850,
19,760 एंड 850 ये दोनों लेवल आते हुए नज़र आ सकते हैं कल ही, अगर और तेज चलते हैं तो, ठीक है। लेकिन नहीं तो ये नीचे आ रही मार्केट, तो फिर भाई आपको सेल कहाँ करना है, 19,650, इसको तोड़ दिया, अगर ये रिवर्सल पे आती है तो आप इसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पॉइंट है जहाँ से इसको बाउंस बैक करने की कोशिश करनी ही होगी अगर बुल्स जिंदा है या ये गेम ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ है तो ये लेवल पे नज़र रखिएगा। यहाँ नहीं रुकी, नीचे चल पड़ी, तो भाई फिर इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया 19,630, 630 से 600 का लेवल है, इसके बीच में बाउंस करना चाहिए, ठीक है। जो आज कंसोलिडेशन हुआ हो सकता है यहाँ तक इंतज़ार कर लें, बट अगर ये भी टूट गया तो फिर समझ लीजिएगा कि बायर्स और पैसा नहीं लगा रहे हैं और मार्केट में वो प्रॉफिट में है और वो खुद भी सेल ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद अगला लेवल जो होगा इंपॉर्टेंट वो होगा 19,582 और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो 19,560 पे बनती है। फिर यहाँ से चांसेस हैं बाउंस करने के, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करें तो यहाँ पे कर लीजिएगा, और अगर ये भी छोड़ दिया तो भाई हालांकि सपोर्ट्स हैं बट मैंने आपको बड़ा गेम बता दिया, नीचे सीधा आएगा, गैप फिल करेगा, बट 19,500 टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, टाइम बिता सकता है, ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे उड़ाए जाएंगे। अगर नीचे भी जाना है तो ये वो लेवल है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट 500 से 400 80-90 का लेवल होगा जिसके बीच में गेम होगा, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 465, उसके बाद 450 से 440 का लेवल है। ये वो जगह है जहाँ पर आकर फिर से पिछली बार जो गेम हुआ था जहाँ पैसा लगा था यहाँ पर खेलेंगे। अगर बुल्स एंड बियर्स को फाइट करनी है तो वो ये लेवल होगा, और अगर यहाँ भी नहीं रुके तो फिर इसके बाद 19,414, 19,400, 19,378 दैट इज 378 और 360 ये वो लेवल है जहाँ तक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है, हो सकता है कल ही करे। एक्सपायरी है, बहुत बढ़ चुके हैं, और अगर गेम सेल ऑफ का है तो वो ये सब लेवल देगा। लेकिन मैंने आपको बाय का बता दिया, सावधान रहिएगा, और गैप अप होता हुआ नज़र आ रहा है उन लेवल्स के हिसाब से ज़रूर खेलिएगा, और अगर ऊपर का मूव आता है तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ आपको कि क्या लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी में देखिए कहानी ऐसा है कि 15 मिनट पर जो है ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे करीब 2 बजे से लगातार ये नीचे ही ट्रेड कर रहा था, और ये उस लेवल को पार नहीं कर पाया दोबारा 20 मूविंग एवरेज को, ठीक है। तो ये एक्सपायरी का खेल था, इसकी वजह से हुआ, हो सकता है। आज ओपन जो हुआ था ये भी भयंकर रूप से गैप अप दिया इसने, ठीक है। 43,880 के पास करीब क्लोज हुआ था पिछले दिन, और उसके बाद ओपनिंग जो दी इसने सीधा 44,411, यानी कि कितना 500 पॉइंट का गैप अप सीधा इसने भी दिया था। और उसके बाद मगर ये बढ़ नहीं पाया और लगातार सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ करते हुए नीचे की तरफ आया, और उसके बाद साइडवेज चला गया, कोशिश करी हल्का सा ऊपर उठने की और फिर नीचे आ गया। तो दम नहीं था भाई बायर्स में, या फिर इंटरेस्टेड नहीं थे बायर्स यहाँ पर। ये एक सिंपल सा गेम नज़र आ रहा है। अब ये था अगर कारण, दोनों तरह से देख लेते हैं। अगर तो बायर स्ट्रांग थे भाई, इतना बड़ा गैप अप हो गया, लेके जाओगे नीचे तो देख लेंगे, तब नहीं तो अभी तो वरना हम विनर ही हैं, तो वो पैसा नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कल आपको बाय करना है, तो सबसे पहला लेवल 44,230 बहुत नज़दीक है, 215 पे हैं हम, 230 40 को पार कर ले, या बहुत सेफ खेलना चाहें आप तो एक अच्छा लेवल जो बनता है वो 260 का बनता है। 44,260-70 को अगर पार करके ऊपर जाता है तो भाई इसको बाय कीजिए। अगला जो लेवल आएगा रेजिस्टेंस का वो 44,326, और अगर इसको पार करे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर से आती है 44,390 से 420-30 तक। ये वो लेवल है, अगर इसको इसने पार करा, टू बी प्रिसाइज 44,420 मान लीजिए, तो ये और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तब ये सीधा ऊपर की तरफ बढ़ेगा 44,650 के लिए, और 650 के बाद फिर जो रेजिस्टेंस आएगी वो 44,700 से ऊपर 730 तक, और अगर इसको भी पार कर गया तो भाई 45,040-50 पे आती है अगली रेजिस्टेंस, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है, और ये सीधा ऊपर चलता जाएगा। हालांकि अगर गेम की बात करूँ तो 45,316 तक ये बिना रुकावट के चलता हुआ जा सकता है बैंक निफ्टी, अगर ऊपर जाता है तो। हाउवर क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, इसके ऑप्शन चेन के डेटा और इसके बाकी के टेक्निकल्स हो सकता है वो ट्रिकी हों, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हमको नीचे अगर जाना है इसको बैंक निफ्टी को, तो ये क्या करेगा उसको समझ लीजिए। देखिए अगर इसको नीचे जाना है तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आज इसने बहुत कोशिश करके डिफेंड करा है, वो है 44,160। क्लोज हुआ 215 पे, 60-70 पॉइंट छोड़ दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 44,160 इसके नीचे अगर आता है तो भाई अगली सपोर्ट, इसको सेल खेल सकते हैं आप। फिर अगला जो सपोर्ट बनता है वो छोटा है मगर ये टूट जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने के बजाय। 44,100
20 से 100 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो भाई ये भी फिर गैप फिल करने आ रहा है, और जो ये गैप छोड़ के गया है इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा, और सीधा लेवल जो बनता है वो 43,890 का लेवल बनता है, 890 से 870 का लेवल। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये चले नीचे, बैंक निफ्टी 43,716 से 700 या 670 का एरिया, 670 से 710 का एरिया जो है वो बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनती है। इसको ये तोड़ेगा नहीं, ऐसा अभी फिलहाल तो डेटा यही कह रहा है, बट अगर नीचे आए तो ये लेवल्स हो सकते हैं जो कल आपको दिख सकते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी मुझे कमज़ोर दिख रहा है, कारण कई हैं कि इसने पहले जहां खुला उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये उसको डिफेंड नहीं कर पाया, ऊपर जाकर पियर्स ने स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिया और ये सेल ऑफ में आ गया, और ये ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट डे का क्लोज करा। आखिरी में हालांकि बाइंग आई है थोड़ी सी, बट ये भाई प्रीवियस बड़ी वाली रेड कैंडल जिसमें सेल ऑफ हुआ था, जो कि करीब 3 बजे, पौने 3 बजे बनी थी, उसको भी ये पार नहीं कर पाया। यानी कि अगर क्लोजिंग में प्रोफेशनल्स काम करते हैं ऐसा मान के चलें, जो कि होता भी है, तो भाई इसको अगर वो बचाना चाहते थे तो इसके ऊपर आराम से ले जा सकते थे। कारण ना तो इसमें आज एक्सपायरी थी, ना इसमें कोई बहुत बड़े शेयर्स बैठे हैं जिसके लिए खेलना पड़ता है, कुछ चंद शेयरों से खेलने से ये काम हो जाता, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो ये है वो जगह जहाँ पर खतरा दिख रहा है मुझे ज़्यादा। अदरवाइज निफ्टी बाय में दिख रहा है, मिड कैप निफ्टी भी दिखाऊंगा वो बाय में दिख रहा है। बैंकिंग न्यूट्रल है क्योंकि आज एक्सपायरी थी, उसे कुछ नहीं कहेंगे। फिर निफ्टी सेल में दिख रहा है। अब इसके लेवल्स क्या होंगे वो नोट कर लीजिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई सबसे पहले इसको 19,755 को पार करना होगा, तभी ये बाय की सोचने की बात होगी। बाय मत कीजिएगा, तब भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो असल रेजिस्टेंस इसे पार करनी है वो 775-80 का एरिया है। इसको अगर पार करता है तब ये ऊपर जा रहा है, और तब ये कितना ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तब सीधा सीधा कम से कम 100 पॉइंट का गेम है, 19,880 तक ये जा सकता है। वहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस अगली आती है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं इसमें, ठीक है। और अगर इसको पार कर गया तो भाई फिर 19,920 से 50 का एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। हालांकि ये शायद ये इसको पार करते अगर यहाँ तक आए तो, ठीक है। हालांकि काफ़ी लंबा मूव हो चुका होगा, तो यहाँ पर ये दम निकलता हुआ होगा, थका हुआ होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स या स्टॉप लॉसेस को बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा। हाउएवर इसको भी तोड़ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर इसने ऐसा करा तो 19,976 दैट इज 76, और उसके बाद 19,990 यहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है। क्या कल ही कर सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि आज इसमें अच्छी खासी जो भी हुई है वो कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो मूव इसमें बड़ा आएगा, ठीक है। अब मगर उसका गेम आगे दूसरा दिखाऊंगा आपको, जो मैं बॉलिंजर बैंड वाला बता रहा हूँ कि मेरा सुपर वीडियो आपको नहीं देखा है तो देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे डाल दूंगा, नीचे कमेंट में डाल दूंगा, जहाँ चाहे वहाँ देख लीजिएगा। और अगर आपने वो देख लिया तो भाई एक बार 10,000 रुपये की एक ऑप्शन खरीदते हैं, अब तो 10,000 भी नहीं रहा इनफैक्ट क्या, बट 10,000 की ऑप्शन खरीदते हैं तो 20,000 का प्रॉफिट आराम से बन जाता है। सिर्फ राइड करना होता है, राइड करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, साइकोलॉजी चाहिए होती है, वो आपको कैसे आएगी वो भी उसमें बता रखा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वो गेम अभी समझाऊंगा आपको चार्ट्स पे, ठीक है, चारों चार्ट एक साथ दिखाऊंगा। तो खैर अब नीचे की बात करते हैं। फिर निफ्टी अगर नीचे आना चाहता है तो भाई देखो, एक लेवल है 19,715 से 700 का। जब तक ये इसको ना तोड़ दे तब तक सेल का भी मत सोचिएगा इसको, क्योंकि ये कंसोलिडेशन अगर है तो ये बहुत तेज ऊपर जाएगा, या ये कल का दिन फिर से कंसोलिडेशन में बैठ सकता है और ये गेम अगली ट्यूसडे को होती हुई नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा भी कई बार कर चुका है। हाउएवर अगर इसने 19,700 को तोड़ दिया तो भाई ये नीचे को चल पड़ा, और ये भी फिर देखिए इतना बड़ा गैप है, और ये गैप वाली कहानी जो है ना ये सब जगह बन रही है, यही खतरनाक है। इस गैप को फिल करने आ रहा है मार्केट, कभी भी गैप छोड़कर ऊपर नहीं जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर नीचे आ रहा है 19,690 पे एक आखिरी उम्मीद वाली सपोर्ट, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं है बीच में, सीधा 19,580 ये वो लेवल है जिसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये भी छोटी सपोर्ट है। अगर इसके बाद बात करूँ तो असली सपोर्ट जो आती है वो 19,560-65 पे आती है, और यहाँ से अगर बाउंस की कोशिश हो या टाइम बिताने की हो तो करेगा, नहीं तो उससे पहले तो कोई सपोर्ट भी दिख नहीं रही है। उसके बाद नीचे आता है तो फिर 19,540 छोटी सी सपोर्ट, फिर 520, फिर 500, ये सारी छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं। इन सब पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। मजबूत सपोर्ट 19,480 पे आती है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा, और नया प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके अकॉर्डिंगली गेम
देखिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से मिड कैप निफ्टी की। देखिए ये है असली गेम छुपा हुआ जो है भाई, इसने दे दिया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैसे दे दिया है, इसने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया है, अपने प्रीवियस लेवल जहां पर ये फंसा था उन सब को तोड़ दिया है, और ये अब ऐसा दे रहा है कहानी कि भाई मैंने ब्रेकआउट दे दिया, मैंने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया, और अब कहानी ये है कि मैं तो रुकूंगा नहीं। ठीक है, ये है इसका लेवल भाई 9250। सॉरी यार, गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, गर्म पानी लगातार पी रहा हूँ। आई होप आज बेटर आवाज़ लग रही होगी आपको, माय अपॉलॉजीज फॉर इनकन्वीनियंस। अब ये देखिए, ये है इसका लेवल जो इसने मारा था 9240 के आसपास का। कब मारा था, 12 सितंबर। इसने इसको पार कर दिया था परसों ही, और उसके बाद से ये हैंग आउट कर रहा था, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, और आज इसने फिर बड़ा गैप अप दिया है और ऊपर चला गया। 2 कैंडल बोलते हैं हम कन्फर्मेशन रूल, यानी कि इसने पहले अपने हाई को ब्रेक करा, फिर उसके बाद पहली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करी 12 तारीख को, दिवाली वाले दिन। अगले दिन फिर एक कैंडल और इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दी, हालांकि प्रीवियस डे से नीचे क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे खतरा था, लेकिन आज इसने उस सब को धो दिया और ये ऊपर ले गया। तो ये लिक्विडिटी हंटिंग थी अगर, तो भाई कल ये भयंकर रूप से गिरेगा, बहुत तेज गिरेगा, और अब की बार बहुत ज़्यादा गिरेगा। नहीं तो ये चल पड़ा है भाई ऊपर, और इसके कोई भी लेवल्स नहीं है, और ओपन लेवल, ओपन स्काई, ओपन ब्लू स्काई, और ये जा रहा है। पहला लेवल जो इसका रेजिस्टेंस का आता है वो मेरे हिसाब से 9360 पे आप मान सकते हैं, 347 पे क्लोज हुआ है, और उसके बाद अगर 360 को पार कर गया तो फिर 450-60 तक ये जाता हुआ नज़र आएगा, और अगर इसको भी पार कर गया तो भाई फिर तो 10,000 के पार है ये। टाइम लगेगा लेकिन, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, मगर फिर तभी हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो बॉस फिर हम नए हाइज बनाते हुए मार्केट बड़े ढंग से बूम करने वाली है आने वाला समय। अनदर कपल ऑफ मंथ्स एंड मार्केट विल बी बूमिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, इस पे नज़र रखिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ, जो मैं बॉलिंजर बैंड वाली गेम समझाता हूँ। आज मैंने स्पेशली ये चार्ट लगा रखे थे, देखिए बॉलिंजर बैंड में मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर कोई कैंडल बन जाए जो बॉलिंजर बैंड के बाहर हो, और खास तौर पे मॉर्निंग में बन जाए, और वो अपनी बॉडी को टच ना करे बॉलिंजर बैंड की, तो बॉस वो पैटर्न होता है बढ़िया वाला। लेकिन उसमें रूल क्या है, कब हमें इसमें सेल में आना होता है? सेल में तब आना होता है जब ये 5 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दे कैंडल 15 मिनट की कंफर्म करके। लेकिन अब यहाँ पर स्टोरी यही है कि यहाँ पर इसने, देखिए अगर आपको बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने अभी तक क्लोज नहीं करी है 5 मूविंग एवरेज के नीचे। आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है, बॉलिंजर बैंड लगाना है, 5 मूविंग एवरेज लगानी है, वो चलती, बाकी वो सब वीडियो देख लीजिएगा यार, उसमें मैंने सारे डिटेल्स और स्पेक्स क्या क्या लगाने, कैसे लगाने, सब दिया हुआ है, और कैसे पैसा बनता है वो भी बताया हुआ, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई देखिए, यहाँ पर भी बना हुआ है, निफ्टी में बना हुआ है, बैंक निफ्टी में बना हुआ है, फिन निफ्टी में बना हुआ है, और मिड कैप निफ्टी में भी बना हुआ है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि भाई निफ्टी ने अपना 5 मूविंग एवरेज के नीचे 2 कैंडल दे दी हैं, जो ये बोल रहा है कि नीचे जाएगा। लेकिन स्मार्ट बात क्या है इसमें, वो सावधानी की, कि टारगेट जो होता है वो पहला टारगेट होता है 20 मूविंग एवरेज। तो 20 मूविंग एवरेज को तो ये टच ही कर गया। कैसे टच कर गया? प्राइस नीचे नहीं आई, लेकिन 20 मूविंग एवरेज को सारा दिन कंसोलिडेशन में रखकर ये ऊपर ले आई। ये पैटर्न कभी फेल नहीं होता, मैंने उसमें सिखाया हुआ है, आपको देख लीजिए, और बहुत ही सटीक वाला है। कभी फेल नहीं होता, कहना गलत होगा, अगर स्टॉक मार्केट है, बट आपको बता रहा हूँ उसमें इतने बढ़िया एक्यूरेसी है और बहुत मोटा प्रॉफिट बनता है। तो इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में और आई बटन में सब जगह दे दूंगा। कोशिश करूंगा एंड में भी आ जाए आपके पास, थंबनेल में, ठीक है, लास्ट में, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब अगर उसके हिसाब से देखें तो भैया जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि 5 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ने तो क्लोज दे दिया, और दूसरा टारगेट जो होता है उसके आगे की जो राइडिंग होती है वो हम कर सकते हैं अगर ये इसके नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी ने 5 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ये भी वही कहानी बन रही है, और इसने तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे दी है। इसने 2 बजे ही पार कर दिया था 5 मूविंग एवरेज को। मैंने इसके अंदर सेल का ट्रेड भी लिया था छोटा सा, थोड़ा सा नीचे आया। दूसरे उसके अलावा मैं कुछ और टूल्स यूज़ करता हूँ, वो भी यही कह रहे हैं, जैसे कि एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, या फिर मैं जो है अपना पैराबोलिक सार यूज़ करता हूँ, और भी कई चीज़ें हैं, मतलब उनके हिसाब से भी ये सेल में निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो इसने भी अभी 5 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है ऑलमोस्ट, और इसने बैंक निफ्टी ने भी नहीं दी है। तो इनको आप देख लीजिए, अगर ये नीचे जाना शुरू करे तो भाई बहुत लंबे टारगेट होते हैं, वो बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इनको राइड करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और गेम कल बनती हुई नज़र आ सकती है, और मोटा पैसा बनेगा अगर वो गेम चलती है। अदरवाइज बाकी के लेवल्स मैंने आपको बता दी हैं, उनको यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। होप आपको ये सब चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं, एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो यार कमेंट्स में मेंशन कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आई विल बी थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
God bless us all. See you in next video.